स्टूडेंट्स, मैं आर के सिंह आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10th का बिहार बोर्ड क्लास 10th का क्वेश्चन संख्या आपका 6 है। आप एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन संख्या 6 है। आप अच्छी तरह से समझेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज में परिभाषा होता है जिसे त्रिभुज की को सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के मान 2a दे दिया है और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई को ज्ञात करने के गौर से समझेंगे। हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। यह समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों भुजा आपस में बराबर है। और प्रत्येक शीर्षलंब, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होता है, तो यहाँ पर भी 3 शीर्षलंब होंगे, लेकिन किसी एक शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो शीर्ष 2 का शीर्षलंब अपने आप पता चल जाता है। तो हम एक शीर्षलंब ऐसे ले लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं कि हम ऐसे ले लेते हैं। तीसरा यदि हम मान लें तो ऐसे हो सकता है। तो हम इसका नाम डी ई और एफ लेते हैं, जो कि मान लीजिए एच बिंदु पर तीनों शीर्षलंब काट रहे हैं या समद्विभाजित कर रहे हैं। तो मुझे किसी एक शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात कर लेना है, तो सीधा मुझे ए डी बी होगा। शीर्षलंब जो होता है जिससे भुजा पर पड़ती है वहां पर 90 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ 90 डिग्री कोण हो गया और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण हो गया। भुजा के माप की लंबाई दे दिया है 2a, ये भी है 2a, ये भी है 2a। गौर से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज में चले आएंगे, इस त्रिभुज को समरूप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 नंबर दिया है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a, ठीक है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है शीर्ष लंब ए डी बराबर बी ई बराबर सी ए बराबर क्या। सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में चलते हैं। हल त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी, इसको समरूप कर दिए। सर्वांश बढ़िया रहेगा, सर्वांश करने के लिए समरूप मत कीजिए। ए बी बराबर ए सी दिया है। उसके बाद कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी 90 डिग्री है। ए डी बराबर ए डी वो है निष्ठ है। इस लिए दोनों त्रिभुज यानी
ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी एस ए एस सर्वांग समता से, जब सर्वांग सम हो जा रहा है तो भुजा बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। बी डी बराबर सी डी ये क्या चीज से होता है? सी पी सी टी से, यानी बी डी और सी डी कब बराबर होता है? अर्थात ए डी जो है यानी डी बिंदु जो है बीसी भुजा को समद्विभाजित कर देता है। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात बिंदु डी भुजा बीसी को समद्विभाजित करता है। इसलिए बी डी बराबर सी डी 1/2 बीसी हो जाएंगे और बी डी बराबर सी डी 1/2 बीसी के मान है 2a, तो 2 से 2 कट गया और बी डी बराबर सी डी आपका आ गया ए। अब चलिए आप समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में चूंकि कोण एडीबी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएंगे? ए बी एक्स बार बराबर ए डी एक्स बार प्लस बी डी एक्स बार। मुझे ज्ञात क्या करना है? ए डी। तो जब ए डी यहाँ गौर से देखेंगे आप लोग, ए डी हमारा प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, या टोटल किधर कर लीजिए। ए डी एक्स बार प्लस बी डी एक्स बार बराबर ए बी एक्स बार, या ए डी एक्स बार बराबर ए बी एक्स बार प्लस माइनस बी डी एक्स बार, या ए डी बराबर रूट अंडर ए बी एक्स बार माइनस बी डी एक्स बार। अब ए डी बराबर रूट अंडर ए बी देखेंगे कितना है? ए बी हमारा 2a है, तो 2a एक्स बार माइनस बी डी कितना निकला हमारा? बी डी ए निकला है ए एक्स बार। ए डी बराबर 2a के वर्ग करेंगे तो 4 एक्स बार, ए के वर्ग करेंगे तो ए एक्स बार। ए डी बराबर 4 एक्स बार में से एक्स बार जाएगा तो रूट अंडर 3 एक्स बार, या ए डी बराबर यहाँ पर देखिए ए का वर्ग लग जा रहा है, ए हमारे रूट से बाहर हो जाएंगे और रूट 3 हमारा अंदर रहेगा, यानी रूट 3 हो जाएगा। अतः शीर्षलंब ए डी बराबर बीई बराबर सी एफ बराबर रूट अंडर 3a, यही हमारा आंसर हो जाएगा।